निगम के पूर्व महापौर सुनील पासवान ने SC/ST थाने में आवेदन देकर कई नेताओं और पदाधिकारियों पर साजिश रचकर उन्हें पदमुक्त करवाने का आरोप लगाया है। इसको लेकर इन्होंने झामुमो के जिलाध्यक्ष संजय सिंह, विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, सदर अंचल के CO रविंद्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन SDM विजया जाधव, सरकार के अपर सचिव AK रतन, नगर विकास विभाग के सचिव विनय चौबे आदि के विरुद्ध लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। पूर्व महापौर ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उक्त लोगों की मिलीभगत से गलत ढंग से प्रचार कर उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कराया गया है। कहा कि कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखते हुए सत्ता के प्रभाव से गलत तरीका अपनाकर एक दलित महापौर को पदमुक्त कराया गया है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह की जनता ने उन्हें महापौर के रूप में चुना था, मगर सरकार में शामिल लोगों ने राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचाकर उन्हें महापौर के पद से हटाने का काम किया है। कहा कि उनकी जाति प्रमाण पत्र के जांच का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, बावजूद इसके बिना जांच किए ही उनकी जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताया गया और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। कहा कि उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत जितने दस्तावेज चाहिए उसके आधार पर चुनाव लड़ा था। सरकार निर्वाचन नीति न लागू करते हुए नियोजन नीति के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। उन्होंने अपने विरुद्ध की गई कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। देखिए, आज से 2 दिन पहले मैं जब विभाग का मुझे पदमुक्त का पत्र प्राप्त हुआ तो मैं रांची अपने लीगल एडवाइस लेने के लिए मैं अपने अधिवक्ता के पास गया और वहाँ पे जाकर के लेकर के, जबकि कोर्ट का आदेश था कि 6 नवंबर तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इस मेयर को, महापौर के ऊपर जो नगर विकास विभाग को बाई ऑर्डर दिया हुआ था हाई कोर्ट से, माननीय उच्च न्यायालय से। लेकिन उसके बावजूद भी 4 तारीख को उन्होंने ये हमारे विरुद्ध एक दुर्भावना से ग्रसित होकर के मुझे पदमुक्त कर दिया गया। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से, जब से मैंने 2018 में भारतीय जनता पार्टी के महापौर के पद के ऊपर मैंने जब अपना नामांकन किया था, उसी समय से JMM के जिला अध्यक्ष और JMM के अभी के माननीय विधायक और केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, ये सब सारे लोग मेरे पीछे लग करके और मेरे जाति प्रमाण पत्र को और इस मामले को लेकर के पूरे ये करते रहे। जबकि उस समय भी 1 दिन के लिए हमारा नामांकन रुका गया था। सारे जांचों उपरांत ही हमें नॉमिनेशन कराया गया और इस गिरिडीह की लोकप्रिय जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद भरपूर दिया, जिसके कारण से मैं जो है कि किसी और पूरे इस ULB में जो नगर पालिका चुनाव में जो मैंने पूरे झारखंड में 1 लाख से लेकर 10 लाख की आबादी में सबसे अधिक से वोट ला करके मैंने यहाँ से जीतने का काम किया और यहाँ की जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, उसका हम आभार भी व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जब से मैंने ये हुआ, झारखंड अभी जो सरकार जो लगातार कार्रवाई कर रही है, हमारे ऊपर जो कार्रवाई की है, झारखंड म्युनिसिपल एक्ट के अगेंस्ट जाकर के जो कार्रवाई की है, वो मेन मामला देखिए झारखंड म्युनिसिपल चुनाव लड़ने के लिए इसमें कहीं से भी नहीं है कि 1950 का खतियान होना चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं है। झारखंड म्युनिसिपल चुनाव लड़ने के लिए जो कि निर्वाचन नीति है उसके तहत है क्या कि आपको यहाँ का वोटर, अपने शहरी क्षेत्र का वोटर होना चाहिए और साथ ही साथ आप जो आरक्षित सीट से लड़ रहे हैं तो उस जाति का होना चाहिए, आप SC वर्ग का होना चाहिए। और इसके अलावे कहीं भी प्रावधान नहीं है। सरकार ने एक बहुत सबसे बड़ी दुखद बात ये है कि जब कार्यपालिका जो है तो यदि किसी राजनीतिक दल का हैंड बन कर काम करने लगती है तो उस राज्य में निश्चित रूप से इस जनता का यहाँ शोषण होना शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत खेद है इस पर कि किसी एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत और उस के तहत हमें ये गलत प्रचार करके हमारे जाति को लेकर के मामला उठाते रहा, तो जो कि हमें बराबर मानसिक टॉर्चर और सामाजिक प्रताड़ना समझिए, समाज में हमारा इमेज गिराने का इन लोगों ने सुनने का काम नहीं किया, न कोर्ट की बातों का मानने का काम किया और हमारे ऊपर दुर्भावना से ग्रसित होकर आयोग घोषित किए हैं। अभी फ़िलहाल हमारा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक कोर्ट से कुछ फैसला नहीं आ जाता है तब तक मैं फिर